हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज हम कक्षा 10 का फिजिक्स का एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है मानव नेत्र, ह्यूमन आई। देखिएगा। तो मानव नेत्र क्या है? तो मानव नेत्र एक प्रकाशिक यंत्र है। मानव नेत्र एक प्रकाशिक यंत्र है जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। मानव नेत्र एक प्रकाशिक यंत्र है जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। यह कैमरे की भांति व्यवहार करता है और नेत्र से कोई भी वस्तु देखने के लिए उस वस्तु पर प्रकाश का पड़ना आवश्यक होता है। जब किसी वस्तु से प्रकाश टकराकर हमारी आंख पर पड़ता है तो वह वस्तु हमको दिखाई देती है। तो मानव नेत्र एक प्रकाशिक यंत्र है जो वस्तुओं को देखने में मनुष्य की सहायता करता है। अब मानव नेत्र की जो संरचना है बिल्कुल ऐसी है। जो हमको मानव नेत्र दिखाई देता है वो सिर्फ ये भाग आगे वाला दिखाई देता है जिसको हम लोग कार्निया कहते हैं, आंख की कार्निया। अब इसमें इतने भाग हैं जितना हमने नाम लिखा, मांसपेशियां, आइरिस, कार्निया, जलीय द्रव, पुतली या नेत्र तारा, नेत्र लेंस, दृढ़ या श्वेत पटल, रक्तक पटल या कोरोइड, रेटिना, पीत बिंदु, अंध बिंदु, प्रकाश सिराएं, काचाभ द्रव, और बस इतना पॉइंट है इसमें। तो इन सब का काम क्या है? जब मानव नेत्र की आंतरिक संरचना देखेंगे, कभी हमने नेत्र की आंतरिक संरचना मानव की शायद नहीं देखी होगी, लेकिन जो लोग मांसाहारी हैं वो कुछ जानवरों की आंखें, जैसे मछली की आंख, इन सब का आकार देखा होगा। तो निकालने पर बिल्कुल ऐसे गोल दिखाई देती हैं, जिसका आगे वाला भाग जिसको हम आंख कहते हैं उसका नाम है कार्निया। कार्निया जो है पारदर्शी मांसपेशियों की बनी हुई एक झिल्ली होती है जिसमें अंदर में जलीय द्रव भरा हुआ होता है। कार्निया का काम है, इसके ऊपर से मनुष्य की आंख की पलकें होती कार्निया के, जो कार्निया पर अगर कोई वस्तु आकर टकराने लगती है पलकें अपने आप बंद हो जाती है। तो पलकों को हमने यहाँ नहीं दिखाया क्योंकि हम मानो नेत्र पढ़ रहे हैं। तो नेत्र का सबसे पहला भाग है कार्निया, जो बाहर से दिखाई देता हमको, जिसको हम साधारण भाषा में सामान्य रूप में आंख कहते हैं, वो हमारा कार्निया होता है। कार्निया के पीछे एक द्रव भरा होता है जिसका नाम होता है जलीय द्रव। जलीय द्रव के बाद एक काले रंग का पर्दा, काले रंग का एक पर्दा होता है जिसके बीच में एक महीन सा छिद्र होता है ताकि प्रकाश जितना आंख पर पड़े पूरा अंदर ना जाने पाए। तो ये जो आइरिस है ये उसको रोक लेता है, केवल इसके बीच में जो महीन सा ये छिद्र है यहीं से प्रकाश नेत्र के अंदर प्रवेश करता है। तो ये जो पर्दा है काले रंग का उसको हम कहते हैं आइरिस, और ये पर्दे के बीच में जो छिद्र है उसको कहते हैं पुतली या नेत्र तारा। इसके बाद एक होता है नेत्र लेंस, इसके पीछे नेत्र लेंस होता है। ये भी मांसपेशियों का ही बना हुआ होता है जिसके अगले भाग की वक्रता थोड़ा कम होती है। नेत्र लेंस आगे से थोड़ा सपाट होता है और पीछे से ऐसे ज्यादा गोल होता है। तो नेत्र लेंस का आगे का भाग कम वक्र वाला होता है और पीछे का भाग ज्यादा वक्रीय होता है। ये प्रकाश किरणों का अपवर्तन करता है ताकि वस्तु जो सामने रखे उसका प्रतिबिंब जाकर रेटिना पर बन जाए। तो ये हो गया नेत्र लेंस। अब नेत्र लेंस जो है कहाँ रखा होता, कहाँ टंगा होता? तो ये मांसपेशियों के बीच में, पारदर्शी मांसपेशियों के बीच में बिल्कुल ये चारों तरफ से जकड़ा हुआ रहता है। इसके पीछे जाएंगे तो नेत्र में एक प्रकार का और द्रव भरा हुआ होता है जिसको हम काचाभ द्रव कहते हैं। फिर और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक झिल्ली मिलेगी जिसको हम लोग रेटिना के नाम से जानेंगे। ये जैसे दर्पण होता है, कोई दर्पण होता है जिसमें सामने कोई वस्तु रख दो उसमें चित्र दिखता है, ठीक वही काम इसका रेटिना का है।
आंख के सामने जो भी वस्तु रखी जाएगी उसका प्रतिबिंब इस रेटिना पर बनता है। रेटिना के बाहर एक रक्तक पटल या कोरोइड है। इसका रंग जो है बिल्कुल लाल होता है, जैसे नाम है इसका रक्तक, तो बिल्कुल रक्त के आकार का एकदम गाढ़ा लाल या कहीं लगभग काला होता है। अब काम इसका भी बताते हैं। और सबसे ऊपर एक पटल होता है जिसका नाम है दृढ़ या श्वेत पटल। तो श्वेत का मतलब इसका रंग श्वेत होता, सफेद होता है और ये बहुत ही कठोर होता है। जो आंख के सबसे ऊपर वाला चमड़ा होता है वो बिल्कुल सफेद रंग का दिखाई देता है आंख निकालने के बाद। तो सफेद रंग का यह होता है। इसके नीचे वाला भाग बिल्कुल गाढ़ा लाल रंग का होता है। इसके नीचे वाला और नीचे जब जाएंगे तो जो भाग मिलता है वो बिल्कुल दर्पण के समान चमकीला होता है। अब इस रेटिना पर दो बिंदु होते हैं, एक पीत बिंदु जो एकदम नेत्र लेंस के सामने होता है और एक अंध बिंदु होता है जो नेत्र लेंस से उस जगह होता है जहां से ये प्रकाश सिराएं निकल कर मस्तिष्क की तरफ जाती हैं। अब देखें सबका काम क्या है। सबका काम क्या है तो सबसे पहले कार्निया। कार्निया ही हमारी बाह्य नेत्र है और इसका काम है कि सामने रखी वस्तु से चलने वाली किरणों को अपने अंदर से जाने देना, अपने अंदर से प्रकाश की किरणों को आर पार जाने देता है। इसके बाद जलीय द्रव है। जलीय द्रव एक प्रकार का पारदर्शी गाढ़ा द्रव है। जलीय द्रव काचाभ द्रव दोनों पारदर्शी गाढ़े द्रव हैं जिनका अपवर्तनांक 1.33 ये लगभग होता है। दोनों का 1.336 लगभग होता है, यानी जल से थोड़ा सा गाढ़ा होता है या कहीं काफी गाढ़ा होता है। तो इसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है। ये गाढ़ा द्रव है, इसमें भी आर पार दिखाई देता है। और ये जो नेत्र लेंस है प्रकाश किरणों को अपवर्तन करता है, अंदर की तरफ मोड़ता है, अभिसरित करता है। तो ये जो दोनों प्रकार के द्रव हैं ये भी नेत्र लेंस का सहयोग करते हैं किरणों को अभिसरित करने में। और दूसरा काम है कि इनका ये अपवर्तनांक अधिक होने के कारण ये नेत्र को कूलेंट प्रदान करते हैं, यानी इसको ठंडा रखते हैं। अगर नेत्र गर्म होता है तो उसको ठंडक प्रदान करते हैं ये दोनों प्रकार के द्रव। जलीय द्रव के बाद आएंगे आइरिस पर। आइरिस मांसपेशियों का बना हुआ काले रंग का एक पर्दा होता है जो पूरी तरह से नेत्र लेंस को ढके रहता है। केवल इसके बीच में एक बहुत पतला सा छिद्र होता है और इस छिद्र का नाम है पुतली या नेत्र तारा। पुतली की एक विशेषता है, जब हम कहीं अंधेरे स्थान पे जाते हैं तो पुतली जो है आइरिस जो है सिकुड़ कर इसको बड़ा कर देता है। ये इसका जो छिद्र है ये बड़ा हो जाता है जिससे मनुष्य के नेत्र में प्रकाश की मात्रा ज्यादा जाने लगती है। अब और इसको कोई वस्तु अंधेरे में रखी हुई है तो कुछ देर बाद अंधेरे कमरे में जाने पर दिखाई देने लगता है। और जैसे ही प्रकाश पड़ता है तैसे ये आइरिस का आकार बड़ा होता है और इसका जो छिद्र है वो अपने आप घट जाता, छोटा हो जाता है और इसके अंदर से प्रकाश की मात्रा थोड़ा कम जाने पाती है, यानी तीव्र प्रकाश में ये पुतली जो है सिकुड़ जाती है। ऐसे हमने देखा होगा, आपने अनुभव किया होगा कि जब हम किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं, अचानक बाहर से अंधेरे कमरे में घुस गए तो हमको कुछ देर तक कुछ भी दिखाई नहीं देता है और थोड़ी देर बाद कुछ कुछ वस्तुएं दिखाई देने लग जाती। उसका कारण है कि जब हम बाहर होते हैं तो पुतली का आकार छोटा होता है और आकार छोटा होने के कारण इसके अंदर से प्रकाश की मात्रा बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा अंदर जाने पाती है, जिससे यहाँ रेटिना पर प्रतिबिंब बनने में समस्या होती है। लेकिन जब हम उस अंधेरे में बैठे रहते हैं कि पुतली का आकार बड़ा हो जाता है और पर्याप्त मात्रा में प्रकाश की किरणें अंदर जाने लगती हैं, जिससे इसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ रेटिना पर आसानी से बन जाता है। तो ये है आइरिस और पुतली का कार्य। इसके बाद है नेत्र लेंस। नेत्र लेंस का काम हमने बताया कि प्रकाश की किरणों को मोड़कर यहाँ लाके रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनाना।
और इसके बाद है मांसपेशियां। मांसपेशियों का काम है नेत्र लेंस की गोलाई को घटाना और बढ़ाना। जैसे जब हम बहुत नजदीक की वस्तु को देखते हैं, कोई वस्तु बहुत नजदीक रखी है, तो ये मांसपेशियां लेंस को ऐसे गोल कर देती हैं, ऐसे ज्यादा गोलाई बना देती हैं ताकि इसकी फोकस दूरी घट जाए। और जब हम बहुत दूर की वस्तु को देखते हैं तो मांसपेशियां लेंस को ऐसे पतला कर देती हैं ताकि इसकी फोकस दूरी बढ़ जाए। तो इसका मांसपेशियों का काम है नेत्र को चारों तरफ से दबा देना, यानी सिकोड़ देना, और फिर हल्की होकर इसको मोटा कर देना। तो जब ये लेंस मोटा होगा तो इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है और नजदीक की वस्तु को हम देखते हैं। और जब ये लेंस चपटा पतला हो जाता है तो हम दूर की वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। तो बस इधर इतना है। अब आगे चलते हैं। इधर दृढ़ पटल, दृढ़ या श्वेत पटल, यह बाहरी आघात से नेत्र की रक्षा करता है। बाहरी आघात से नेत्र की रक्षा करता है, यह बहुत ही दृढ़ होता है। इसके बाद रक्तक पटल या कोरोइड का क्या काम है? तो रक्तक पटल अभी हमने बताया कि अगर हम किसी अंधेरे कमरे में बैठे हों, बताया नहीं था लेकिन अब देखिएगा, अगर हम किसी अंधेरे कमरे में बैठे हों और अचानक कोई बल्ब आके जला देता है तो हमको चौंध लग जाती है। चौंध लग जाने का मतलब हुआ कि प्रकाश की ज्यादा किरणें नेत्र के अंदर प्रवेश कर जाती हैं और उन ज्यादा किरणों को ये जो रक्तक पटल है ये अवशोषित कर लेता है। रक्तक पटल का रंग काला होता है और ये प्रकाश की किरणों को आसानी से अवशोषित कर लेता है, जिससे इसके अंदर प्रकाश की मात्रा ज्यादा नहीं होने पाती। अगर ज्यादा प्रकाश चला गया तो ये रक्तक पटल या कोरोइड का काम है उसको अवशोषित कर लेना। रेटिना का काम हमने बताया, यह एक चमकीला दर्पण की तरह कार्य करता है। नेत्र के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब इसी रेटिना पर ही बनता है। अब इसके बाद आता है पीत बिंदु। एकदम पुतली के ठीक सामने एक बिंदु होता है पीले रंग का, जिसको हम पीत बिंदु कहते हैं। अगर कोई प्रतिबिंब इस पीत बिंदु पर बनता है तो हमको सबसे अच्छा दिखाई देता है, सबसे चमकीला दिखाई देता है। और नीचे चले आइए, अंध बिंदु है। तो अंध बिंदु का काम क्या है कि अगर कोई प्रतिबिंब यहाँ अंध बिंदु पर बन गया तो हमको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। ये बिंदु वहां पाया जाता है जहां से ये प्रकाश सिराएं निकलती हैं, मस्तिष्क की तरफ जाती हैं। एक और बचा प्रकाश सिराएं, ऑप्टिकल नर्व क्या होती है? तो ये तो समझ लीजिए एक मशीन है, इसमें केवल प्रतिबिंब बन जाता है और मनुष्य को जो है आभास कराने के लिए प्रकाश सिराएं होती हैं जो मानव नेत्र की रेटिना से बिल्कुल जुड़ी हुई होती हैं। ये मनुष्य के शरीर में संचार का काम करती है, टेलीफोन का काम करती हैं। जैसे ही यहाँ वस्तु रखोगे इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा। ये फोन करके हमारे मस्तिष्क को बता देंगे कि यहाँ रेटिना पर कोई प्रतिबिंब बना है। तो इसका काम है प्रकाश सिराओं का रेटिना पर बने प्रतिबिंब का संदेश मस्तिष्क तक पहुंचाना। और एक बात और ध्यान दीजिए कि जो भी प्रतिबिंब यहाँ बनता है वो बिल्कुल उल्टा बनता है। हमारे नेत्र के सामने कोई वस्तु अगर सीधी रखी है, थोड़ा सा हम इस चित्र को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो यहां मान लो वस्तु है, तो एक किरण तो ऐसे चलेगी सीधे जो मुख्य अक्ष से होकर जाएगी, दूसरी किरण जो इसके सी से होकर जाएगी वो अपने मार्ग से निकल जाएगी। तो हमने देखा कि जो नीचे वाला भाग है वो यहाँ पहुंच गया और जो इसका सिर है वो यहाँ पहुंच गया। तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनेगा हमारा ऐसे उल्टा बनेगा। लेकिन फिर भी कभी हमको कोई प्रतिबिंब उल्टा नहीं दिखता, जैसे पेड़ है वो हमको सीधा ही दिखता है, जबकि हमारे रेटिना पर उसका उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो ये जो प्रकाश सिराएं हैं जैसे ही मस्तिष्क को बताती हैं कि यहाँ कोई प्रतिबिंब बना है, तुरंत मस्तिष्क अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर इसको सीधा कर लेता है और हम किसी वस्तु को सीधा देखते हैं। अगर वो सीधा ना करता तो अगर हम सिर नीचे करके खड़े हो जाते तो हमको पेड़ उल्टे दिखाई देते। उल्टे नहीं दिखाई देते, सीधे इसलिए दिखते हैं क्योंकि मस्तिष्क में उतना सोचने की क्षमता है, वो जानता है पेड़ उल्टा नहीं सीधा ही खड़ा होगा। तो ये है मानव नेत्र।
बस इस पाठ में, इस टॉपिक में इतना ही इस वीडियो में। तो हमारा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और सरकार द्वारा निर्धारित लॉकडाउन का पालन करते रहिएगा। धन्यवाद।